दोस्तों ये बीपीएससी सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है। ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है। तो अब इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपने डेली टारगेट को पूरा किया है या नहीं किया है। ये काफी ज्यादा जरूरी है, तब मुझे समझ में आएगा कि हमारे बीच में जो अलाइनमेंट है, वर्ड्स का जो अलाइनमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर आप कमेंट में कमेंट नहीं कर रहे हो तो शायद फिर ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा जब हम पर्सनलाइज जाएंगे। पर्सनलाइज जाने का मतलब, क्योंकि आपको कहीं ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही होगी। अगर वो जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसको आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो, नहीं करते हो, नहीं बताते हो, आप डेली ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिकॉर्ड अगर आप अपना नहीं रखते हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अब बाकियों से पीछे छूट जाओ। हमें बाकियों से पीछे नहीं छूटना है। तो पहली बात हमने कर रखी थी, हमने हमने 1773 के एक्ट की बात कर रखी थी। इसके बाद हमने 1781 अमेंडिंग एक्ट के बारे में भी बात की थी। और हमने ये यहाँ पर बताया था कि भाई इसमें दिक्कतें क्या आ रही थी। दिक्कत क्या आ रहा था, तो टसल हो रहा था। किसके किसके बीच में टसल हो रहा था, तो जुडिशरी के बीच में एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। एग्जीक्यूटिव में कौन था, तो भाई गवर्नर जनरल था। ठीक है। दूसरा टसल किसके बीच में हो रहा था, खुद गवर्नर जनरल और इसके काउंसलर के बीच में हो रहा था। अब इन दोनों को ठीक करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 को लाया गया था, पर ये एक्ट भी उस हद तक चीजों को नहीं कर पाया। ठीक है। ये एक्ट भी उस हद तक चीजों को नहीं कर पाया, और फिर हमें क्या लेकर के आना पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्लियर डिस्टिंक्शन देने की बात की गई। और देखो, ये जो पूरा बैकड्रॉप था, पूरा बैकग्राउंड था, जो मैंने यहाँ पर इतना समझाया था, इसको समझाने का जो कारण, इसको समझाने का जो रीजन था, ठीक है, तो रीजन यही था। रीजन क्या था इसको समझाने का, तो रीजन ये था कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस पर उसको रेगुलेट कर पाए कौन, तो क्वीन। उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर पाए कौन, तो क्वीन। है ना। रेगुलेट भी कर पाए और कंट्रोल स्थापित भी कर पाए, ये कौन कर पाए, तो क्वीन कर पाए। ये बेसिक मुद्दा था। अब देखो यहाँ पर क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही थे। ठीक है। जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, प्रोपराइटर जो बोल दो, वो प्रोपराइटरी पे ये चल रही थी। है ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको चला रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जब मैंने आपसे बोला था कि आप बताओ कि आप क्या, किस चीज को देखना, मतलब अगर आपके साथ करप्शन होगा, तो आप, जब आपके साथ करप्शन होगा तो आप किस चीज को कंट्रोल करना चाहोगे। तो आपने एक रेगुलेशन वाली बात यहाँ पर कही थी, चेक वाली बात आपने यहाँ पे कही थी या सोची होगी। तो वही चेक वाली बात यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही है, लेकिन क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्राउन के लिए काम करेंगे, नहीं करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्राउन के लिए काम नहीं करेंगे, न के बराबर करेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए काम करेंगे, तो ये ईआईसी के लोगों के लिए काम करेंगे, या ईआईसी के उस पे चलेंगे। अब क्राउन जो है वो इसके अगेंस्ट जा रहा था, वो चाह रहा था इसको कंट्रोल करना, इसलिए क्राउन ने क्या किया, एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बस नाम ही है ये, बनाया क्या, अब भाई यहाँ पे कंपनी के आदमी है तो हम, और मुझे कंट्रोल करना है। मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई एक्स वाई जेड नाम का इंसान है, अब मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ, तो मैं अपने भरोसेमंद आदमी को वहां डालूंगा ना। यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट पर देखो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया। और जैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको यहाँ पर आते हुए दिखेगा, तो ये क्या करता है, ये पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने की बात करता है ना। तो यहाँ पर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, तो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विशन, आप डिस्टिंग्विश हो गया है कमर्शियल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट। कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन किसका, कंपनी का। इस बात को समझो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों सारी चीजें हो गई। तीसरी चीज में देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके आदमी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्वीन के आदमी है। क्वीन चाहती है कि कंट्रोल हो, तो वो क्या करेगी, इसको इसको अब आप ही बताओ कि किसके पास क्वीन ज्यादा पावर रखना चाहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। देखो यही है कि सुपरविजन का पावर यहाँ पर आ गया। है ना। अब ये एक्ट जो है वो किस वजह से फेमस है या किस वजह से जाना जाता है, तो यहाँ पर दो कारणों की वजह से ये जाना जाता है। पहला ये है कि इसको पहली बार ब्रिटिश पोजीशन कहा गया, और दूसरा इसको कहा गया कि सुप्रीम कंट्रोल इसको दिया गया है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश पोजीशन की बात क्या, यहाँ पर क्या आ गई, तो जो मतलब जो कंपनी ने जिस टेरिटरी को यहाँ पर पोजेस करके रखा है, वो किसके पोजीशन में आ रहा है, ब्रिटिश पोजीशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि सुपरविजन कौन कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सुपरविजन कर रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अल्टीमेटली चीजें वहीं पर जा रही है। समझ रहे हो बात को, तो इस बात को आप समझना। उसके बाद देखो ये एक्ट डबल गवर्नमेंट डुअल कंट्रोल के लिए भी जाना जाता है ना, ये वाला एक्ट।
ठीक है, दो कंट्रोल थे, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, और इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। तो यहाँ पर सीओडी, बीओपी, बीओसी, इन सब का यहाँ पर कंट्रोल था। तो डुअल टाइप का यहाँ पर आपको गवर्नेंस सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आते हैं 1786 के एक्ट में। हमारी दिक्कतें पहले से चालू थी। पहले ये जो दिक्कतें मैंने आपको बताई है, कि पहला दिक्कत कौन सा है भाई, पहली दिक्कत है आपका कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का टसल, और दूसरा गवर्नर जनरल और काउंसलर के बीच का टसल, है ना। ये दोनों अभी तक इस वाले एक्ट से भी सॉल्व नहीं हुआ था। आईफोन अगर अपडेट निकालता है, आज आईफोन 15, 16, 17, 18 जो भी आ रहा है, तो वो आईफोन्स में देखना कुछ ना कुछ अपडेशन होता है। क्यों अपडेशन होता है? क्योंकि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा रहता है। तो यहाँ पर भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट था। तो एक्ट ऑफ 1786 को लेकर के आए। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर लाया गया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो डिमांड रख दी। पहला क्या रखा इन्होंने? ये रखा कि स्पेशल केसेस में, ये जो टसल होता था, इस टसल में, एक्चुअली टसल के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो वॉरेन हेस्टिंग के केस वेस, और वॉरेन हेस्टिंग कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। वो चार लोग ऐसे थे, और उन चार की एकदम जम गई थी, वो दोस्ती हो गई थी। तो जब वोटिंग की बात आती थी तो वो चारों एक तरफ होते थे, वॉरेन हेस्टिंग अपना एक तरफ हो जाता था। अब 4-1 से वॉरेन हेस्टिंग हार गया। मतलब गवर्नर जनरल एकदम सुप्रीम है लेकिन काम कर ही नहीं पा रहा है, वैसा केस होता था वहां पे, ठीक है ना। तो ये जो केस यहाँ पर बन रहा था, तो नहीं चाहते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस की इनके साथ भी यही केस बने। तो इन्होंने मांग करी कि भाई हमको ओवर राइडिंग पावर दो। अगर ये काउंसलर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में मेरी बात मानी जाएगी क्योंकि मैं सुप्रीम हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि इसको, इनको ही कमांडर इन चीफ बनाया जाए। देखो, कमांडर इन चीफ का क्या मतलब है? यहाँ पर कौन है कमांडर इन चीफ, या कमांडर इन चीफ किसको कहते हैं? जो आर्मी को लीड करे, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट अपने पेट्रोन है ना तीनों फोर्सेस के, उसी तरीके से ये पेट्रोनेज मांग रहे थे, किसके? आर्मी के। तो अब यहाँ पर देखो क्या आता है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इस वाले पॉइंट में आपका ये लिखा हुआ है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, ये सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट को देख सकता है, सुपरसीड कर सकता है। यहां पर ये पावर कौन मांग रहे हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला पावर कौन मांग रहे हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस मांग रहे हैं, है ना। और इस प्रोविजन को लाया गया, दीज प्रोविजन वर एनेक्टेड। अब यहाँ पर आते हैं चार्टर एक्ट 1793 में। ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट ये वाला भी नहीं है जो 1793 वाला पढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा ना, फॉर एलिमिनेशन हमें ये सब सारी चीजें याद रखनी होगी। आप इन सब चीजों को याद रखना। अभी वही वाला कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, लड़ाई वड़ाई वाला कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। देखो, जुडिशरी वाली लड़ाई का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अमेंडिंग एक्ट में उसको बखूबी डील किया गया है ना, इसलिए नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि फिर से ये टसल ना चले काउंसलर और गवर्नर जनरल के बीच में, तो यहाँ पर एक्सटेंशन की बात की जाती है। किसके एक्सटेंशन की बात? तो पावर के एक्सटेंशन की बात की जाती है फ्यूचर में भी। और किसके लिए? तो सारी प्रेसिडेंसीज के लिए। यहाँ पर देखो एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल के पास थोड़े से ज्यादा पावर दे दिए गए उनको, ताकि जो बाकी प्रेसिडेंसीज है उनको सबऑर्डिनेट कर सके और उनको कंट्रोल कर सके। अब ये जो केस आपका बन रहा है कि उनको सबऑर्डिनेट करें उनको, ये क्यों बन रहा था? क्योंकि यहाँ पर भी पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा था। देखो, पावर स्ट्रगल उस लेवल पर किन किन के साथ देखने को मिल रहा था? तो एक तो गवर्नर्स का, जो गवर्नर है उसके काउंसलर के साथ मिल रहा था, ठीक है, उनके काउंसिल के मेंबर के साथ बन रहा था। और ये 1773 से आया था ना, ये वाला, ये हमने देखा था काउंसिल्स कहाँ से आए थे। देखो, काउंसिल्स यहाँ से आए हैं, क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट यहाँ पर किया था। तो उनके उनके बीच में यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। दूसरी दिक्कत किसके बीच में, किसके बीच में हो रही थी? तो हो रही थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसको सुप्रीम अथॉरिटी दे दी गई थी ओवर किसके? तो ये गंदा बन गया, ये और भी गंदा है, लेकिन चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी उसके ऊपर इनको क्या दे दिया गया था? इनको सुप्रीम अथॉरिटी दे दी गई थी। लेकिन ये जो अथॉरिटी इनको मिली थी, है ना, इनको ये जो अथॉरिटी मिली थी, वहां पर आपको एक चीज देखना था, इस अथॉरिटी का ये वाले जो गवर्नर थे ना, ये ओवरहॉल कर देते थे। प्रॉपरली इनकी बातों को नहीं माना जा रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव पावर, आपको मैंने बताया था ना कि लेजिस्लेटिव पावर, इस वाले स्लाइड में देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि लेजिस्लेटिव पावर को दिया गया था। ये लेजिस्लेटिव पावर कहाँ जाने लगी थी? तो ये लेजिस्लेटिव पावर बंगाल के पास जाने लगी थी। अब थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी बंगाल के पास यहाँ पर जाने लगा था, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल कंडीशन में था। उसके बाद देखो दूसरा क्या होता है, अगर एक और उसकी बात करें, तो यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली का एक्सटेंशन हो गया। 20 साल के लिए कंपनी को ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर दे देने की बात कर दी गई। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो कमांडर इन चीफ होंगे वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर, अगर कमांडर इन चीफ
कौन है कमांडर इन चीफ? इस वाले पॉइंट से हमें पता चला है कमांडर इन चीफ कौन है। तो कमांडर इन चीफ कौन है? ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। और नॉट लॉर्ड कॉर्नवालिस है कौन? तो गवर्नर जनरल। दिक्कत किसको होती थी? वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग भी किस पद पे था? इसी पद पे था। अब ये मत कहना वो तो गवर्नर जनरल था, है ना। गवर्नर, ये सारी चीजें समझ रहे हो ना। तो गवर्नर, वो वॉरेन हेस्टिंग भी तो इसी पद पे था। तो अब उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर देखो बात यहाँ पर ये उठ रही है कि अगर इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, इसका क्या मतलब है? अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। ठीक है, इसको अभी छोड़ो। इसका ये मतलब है कि इसके पास फ्री हैंड हो रहा है, क्योंकि काउंसलर पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये उस काउंसिल का मेंबर हो जाएगा तो इसको वोटिंग चाहिए होगी, इसको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, जैसे पहले वॉरेन हेस्टिंग को करवाना पड़ता था। लेकिन अब ये इसका मेंबर नहीं है तो नहीं होगी चीजें। ये कर सकता है, इसके पास फ्री हैंड मिल गया। तो जो टसल चल रहा था किसके किसके बीच में, इसके इसके बीच में, वो इस पॉइंट से सॉल्व हो रहा है। वो इस पॉइंट से सॉल्व हो रहा है ना। और क्या सॉल्व हो रहा है? ये वाला जो टसल था वो किससे सॉल्व हो रहा है? ये दूसरे पॉइंट से सॉल्व हो रहा है। एक और वाला जो टसल था, कौन सा? गवर्नर जनरल, वो भी एक्सटेंशन ऑफ पावर जो वाली बात जो यहाँ पर आ रही है, उससे सॉल्व हो रहा है। समझ रहे हो? ये दिक्कतों को ही यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप भी होते तो यही चीज करते। उसके बाद इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। तो यहाँ पर क्या होता था कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने बनाया था, ठीक है, जो मिलिट्री और सिविल को वो देखता था, सुपरविजन जो करता था, ठीक है, वो क्या है, उसका उसको भी इंडियन एक्सचेकर से ही आपको उसको पैसा देना है, इंडियन रेवेन्यू से उसको पैसा देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दो तीन चीज यहाँ पर चल रही है। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है चार्टर एक्ट 1813। उन सबको याद रखना, खास करके ये वाला पॉइंट याद रखना। यहाँ पर ऐसा बोल दिया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब पैसा देना पड़ेगा। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली बात है ना, ये देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना कहाँ पर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना 1784। ठीक है, उसके बाद ये कोई सिग्निफिकेंट एक्ट नहीं है 1786 वाला। उसके बाद जो सबसे सिग्निफिकेंट एक्ट होगा ना 1793, उसी में बोल दिया जाएगा। मतलब कितने साल के बाद? तो 9 साल के बाद ही बोल दिया जाएगा कि भाई ये जो पैसा है ये भारत के जमा पूंजी से आएगा, भारत से आएगा, हमें नहीं देना करके। ठीक है, तो अगला जो एक्ट बनाया उसमें ही ये बोल दिया। तो इसको याद रखने में भी ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें अगर बात की जाए 1813 के चार्टर एक्ट की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये क्या कहता है? द फीचर ऑफ दिस एक्ट, ये क्या है? ये इस एक्ट के फीचर है। अब इस एक्ट को समझने से, पढ़ने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ था या कॉन्टेक्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट एबॉलिश्ड द मोनोपोली। मोनोपोली ही खत्म कर दी गई थी। पॉइंट अभी पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना जान लो कि इस पॉइंट में चार्टर एक्ट 1813 का सबसे पहला पॉइंट, अब लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है तो, और लक्ष्मीकांत या कहीं पर भी टॉपर्स के आंसर या मेंस में जब आंसर लिखते हो ना, तो ये प्रीसीडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे क्रूड पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, उसको पहले लिखा जाता है। इसका मतलब इस एक्ट का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये हो सकता है, ये माना जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट क्या हुआ था कि जो मोनोपोली है ट्रेड की, वही हटा दी गई थी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ एंटीथीसिस टाइप की चीजें आएंगी, कुछ रिएक्शनरी चीजें आएंगी कि इसी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन की सोसाइटी है, ये जो ब्रिटेन की सोसाइटी है, इसमें जो किंग है, इसमें जो किंग है, उसका हिस्सा, उसका शेयर इसमें लगा हुआ था। और मोनोपोली का कारण भी यही था। अगर मैं बोलूं मोनोपोली का कारण क्या था कि प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ये था ना। ये मैंने बोल रखा है कि मोनोपोली का कारण क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक है भाई, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अब यहां पर प्रॉफिट हटा क्यों रहा है? ये जो प्रॉफिट है इसको हटाया क्यों जा रहा है? इसको हटाया, समझ रहे हो? अगर प्रॉफिट की मोनोपोली को हटाया जाएगा तो प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा ना। अब प्रॉफिट जब कम हो रहा है तो इससे तो किंग क्वीन को नुकसान होगा भाई। क्यों हटाया जा रहा है? देखो हुआ क्या था, हटाने के पीछे का कारण देख समझ लो। एक पेज ही ले लेते हैं। तो यहां पर एक्चुअली क्या था कि हटाए जाने का कारण क्या था? नेपोलियन उस समय बहुत फेमस था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट उस समय बहुत फेमस था, और नेपोलियन ने एक सिस्टम अराइज किया था जिसको कहते थे कॉन्टिनेंटल सिस्टम, है ना। इसी से एक डिग्री निकाली थी उसने जिसको कहते थे मिलान डिग्री।
है ना। कॉन्टिनेंटल सिस्टम और मिनार डिक्री पढ़ लेना हिस्ट्री में, या जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो देखेंगे ही इसको। तो यहाँ पर क्या है कि इस केस में क्या हुआ है, या इस केस में क्या देखा जाएगा या क्या बोला जाएगा, इस केस में ये चीज बोली जाएगी कि नेपोलियन ने एक, क्या कहते हैं उसको, एक वार्निंग दे रखी थी। वार्निंग क्या थी वो, कि नेपोलियन के अगेंस्ट जो है, उनके साथ बाकी यूरोपियन पावर को, ठीक है, जैसे आप वाटरलू की लड़ाई आपने सुनी होगी, पोर्टोनोवा आपने सुना होगा, तो ये सारी चीजें आपने सुनी कि लिंक्ड है ये सब सारी चीजें। तो यहाँ पर आपने जब सुना होगा, तो यहाँ पर नेपोलियन ने, जो नेपोलियन के खिलाफ यूरोपियन पावर लड़ रहे थे, है ना, अ, उसको ये बोल दिया, वहां पर ये बोला गया कि उन लोगों के साथ अगर कोई ट्रेड करेगा तो वो नेपोलियन के अगेंस्ट माना जाएगा, है ना, वो नेपोलियन के अगेंस्ट माना जाएगा। अब उस समय लोग नेपोलियन के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते थे, है ना, उस समय लोग नेपोलियन के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते थे। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन का ट्रेड लॉस हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ब्रिटेन का ट्रेड लॉस हो रहा है, कॉमन सेंस से बताना, अगर ब्रिटेन का ट्रेड लॉस हो रहा है, चीजें खत्म हो रही है ब्रिटेन की, तो मुझे एक बात बताओ कि ब्रिटेन अपना प्रॉफिट मेंटेन कैसे करेगा, कैसे करेगा बताओ। एक तो ट्रेड करके, ट्रेड से ही आएगा ना, ट्रेड मना कर रहा है ठीक है, लेकिन कॉलोनी के साथ तो नेपोलियन मना नहीं कर सकता ना। नेपोलियन ने बाकी यूरोपियन उसको बता दिया कि भाई चलो ठीक है मत करना, लेकिन जब ब्रिटेन इंडिया में कुछ कर रहा है तो नेपोलियन कुछ नहीं कर सकता उसका। तो ट्रेड को बढ़ा करके वो कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, टैक्स लगा के। ट्रेड और टैक्स ही तो है ना, ट्रेड है, टैक्स है, और कुछ नहीं है। तो देखो, जब ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड तो ऑलरेडी मोनोपोली है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया, बोला, ये बोला गया कि भाई एक कंपनी है, वन कंपनी, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट की एक कंपनी है, ये जितना ट्रेड करेगी उतना प्रॉफिट हमें देगी। मोर देन वन कंपनी या मोर कंपनी, मोर प्रॉफिट, है ना। एक कंपनी है तो एक लिमिटेड अमाउंट का प्रॉफिट देगी। ये जो कंपनी होगी, ये जितनी ज्यादा कंपनियां ट्रेड करेगी उतनी ज्यादा। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ब्रिटेन को दो दिक्कतें थी, रॉ मटेरियल की, दूसरा मार्केट की। ठीक है, राजा रानी का, बाकियों का, बाकी लोगों का इस मोर कंपनी में शेयर नहीं है, शेयर नहीं है, ठीक है, शेयर मानते हैं शेयर नहीं है। लेकिन जब ये कंपनियां ट्रेड करेंगी, ठीक है, मार्केट बनाएंगी, रॉ मटेरियल लेंगी, तो ये टैक्स तो देंगी। हो गया टैक्स से पैसा। और ये क्यों, कब हो रहा है, जब मोनोपोली खत्म हो रही है। समझ में आया। अब इस कॉन्टेक्स्ट से इस पूरे इसको समझने की कोशिश करो। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप क्या देखोगे कि यहां पर देखो, ये ट्रेड मोनोपोली यहां पर खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन ये अधूरी बात थी। ये अधूरी बात क्यों थी, क्योंकि चाय चाइना बचा हुआ था। चाय चाइना मतलब कि जो टी का जो ट्रेड है, टी का जो टी में जो मोनोपोली है वो मेंटेन रहेगी, और दूसरा चाइना के साथ मोनोपोली मेंटेन रहेगी। ओपीएम वाला जो सीन है वो यहीं से दिखेगा। उसके बाद इट असर्टेड द सोवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, है ना। यहां पर से गेम बदल गया, यहां पर से गेम बदल गया। अब यहां पर से भाई गेम बदलने का कारण क्या है, तो यहां पर से गेम बदलने का कारण यह है कि जितनी भी जमीनों को कंपनी ने एक्वायर किया था, वो सब अब किसकी हो गई, ब्रिटिश क्राउन की। ठीक है, वो किसकी हो गई, ब्रिटिश क्राउन की। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको क्रिश्चियन मिशनरीज देखने को मिलेंगे। यार क्रिश्चियन मिशनरीज क्यों देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है धर्म फैलाना था, धर्म फैलाना एक अपने जगह पर सही बात है, धर्म फैलाना था, क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर फैलाना था, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अलावा क्या था। देखो, अगर आप क्रिश्चियनिटी को मानोगे, तो आप वेस्ट को मान रहे हो, आप यूरोप को मान रहे हो, आप यूके को मान रहे हो, आप इंग्लैंड को मान रहे हो, आप ब्रिटेन को मान रहे हो। यही मतलब है कि अगर आप क्रिश्चियन मिशनरीज को मान रहे हो, तो आप इन सब के कल्चर को मान रहे हो। जैसे ही आप इन सब के कल्चर को मानोगे ना, तो आपका टेस्ट भी इनके जैसा हो जाएगा। इसका मतलब आप इनके गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने लगोगे, इनका मार्केट बूस्ट होगा। एडवर्टाइजमेंट समझते हो, एडवर्टाइजमेंट बढ़ता है ना, कंजम्पशन, वही यहां से होना था, है ना। ये एडवर्टाइजमेंट ही यहां से होनी थी, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन का भी सेम रीजन है।
यहाँ पर इस टाइम पर उनको वेस्टर्न एजुकेशन लाना पड़ा, क्योंकि दे नीड पीपल। यहाँ से और भी कई सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स चल रहे थे, उसको जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो बस इतना जान लो। अब उसके बाद क्या था कि लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए इन्होंने बोल दिया। क्यों बोल दिया? पैसे की जरूरत थी। बात को समझ रहे हो? आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर। अब उसके बाद देखो क्या है, चार्टर एक्ट 1833 की बात यहाँ पर हो रही है ना। चार्टर एक्ट 1833 की बात यहाँ पर हो रही है। अब ये जो चार्टर एक्ट 1833 है, यहां पर क्या हो रहा था कि ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन समझते हो? सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि पावर एक जगह, पावर का सेंट्रलाइजेशन। अब पावर कौन सा? शक्तिमान वाली शक्ति नहीं, ये शक्तिमान वाली शक्ति नहीं है। ये कौन सी शक्ति है? ये है पॉलिटिकल शक्ति। शक्तिमान बोला है, ठीक है, मान न है लास्ट में, शक्तिमान है ना, शक्तिमान वाली शक्ति नहीं, वो नहीं। क्योंकि एक जगह मैं बोल रहा था तो न उन्होंने नहीं सुना, और फिर वो बात चली गई रिलीजन पे, है ना। शक्तिमान ही बोला था मैंने, लेकिन वो नहीं समझा तो शक्ति माँ समझ लिया। अब वो फिर दुर्गा जी से कनेक्ट करके फिर वो चीजें वैसी होगी, तो वो नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो पॉलिटिकल पावर इनको चाहिए थी, ये इनको सेंट्रलाइज करना था। अब इनको सेंट्रलाइज करना है, मतलब देखो, दे आर, मतलब होता है ना, दे आर वेरी कीन टू सेंट्रलाइज द पावर विच वर गिवन टू बीआईसी। ठीक है। अब बीआईसी क्या है? बीआईसी की औकात क्या है? कुछ नहीं है। उसकी औकात किसने बनाई है? उसकी औकात बनाई है खुद किंग या क्वीन ने। अब एक बात बताओ, ये बंदे इसको पेट्रोनेज दे रहे हैं, इसको चार्टर दे रहे हैं, सब कुछ इसको दे रहे हैं, इसको एक बार में कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? है ना। अगर ये चाहे चाहे तो बीआईसी को खत्म कर सकते हैं ना, एनिहिलेट कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे। ये तो वही बात हो गई कि भाई टाटा जी, ये छोड़ो, अंबानी जी को मोदी जी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कर सकते हैं ना, एक नियम बना दो कि जिसने भी जियो का यूज किया मित्रों, वो आज से आतंकवादी। बना दो। अब जब आतंकवादी बन गया जियो को यूज करने वाला, कौन करेगा? पोटा लग जाएगा तुरंत। पता चला कि हाँ इसने जियो यूज कर लिया, पोटा लग गया, जेल में डिपोर्ट हो गया, बात हो गई खत्म, जिंदगी खत्म। कर सकते हैं ना मोदी जी, लॉ तो बना सकते हैं, है ना, लॉ बना सकते हैं। ये क्यों नहीं कर पा रहे थे ऐसा? ये भी कुछ ऐसा लॉ बना देते, अपने आप कंट्रोल हो जाता। आप समझ रहे हो ये बात कब से शुरू हुई है? ये 1773 से शुरू हुई है, और ये 1833 पर भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसको। ये 1853 के 1858 का जब एक्ट आया है ना, तब जाकर के इन्होंने किया है। मतलब 80 साल लगा दिए इन्होंने, मोर देन 80 ईयर्स, 85 ईयर्स के आसपास। इनको समझ रहे हो? एक कंपनी ऐसी कैसी हो सकती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट एंटिटी, जिसके पास ना तो पैसा है ना तो कुछ है, पैसा भी आप ही का शेयर होल्डिंग इसके अंदर है, वो कैसे ऐसा हो सकता है कि वो उसको आप खत्म ही नहीं कर पाओ? है ना। ये कैसे हो सकता है? तो इसका ये इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो यही है कि लेट सपोज मोदी जी ने बोल दिया, मोदी जी ने क्या बोल दिया कि भाई जिसने जियो का इस्तेमाल किया उसको लगा देंगे पोटा, वो डिक्लेयर हो जाएगा टेररिस्ट, वो डिक्लेयर हो जाएगा पाकिस्तानी, वो डिक्लेयर हो जाएगा आतंकवादी। ठीक है। अब जब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने, निर्मला सीतारमन ने, एस जयशंकर साहब ने, इन सब ने मिल करके कानून पारित कर दिया, कानून बन गया, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, कानून बना दिया, सब कुछ हो गया, सब सब बढ़िया हो गया। अब बोला गया कि भाई पुलिस को करेगा कौन? पुलिस, सीबीआई, यही सब करेंगे। इनको बोला गया कि तुम जा करके चेक करो और जो है जेल में डालो। मतलब लेजिस्लेशन क्या कर रहा है? यहाँ पर आते हैं, लेजिस्लेटर्स जो है, जिनका मैंने नाम लिया अभी, वो क्या कर रहे हैं? वो नियम बना रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं? वो नियम बना रहे हैं। और इस नियम का इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? तो एग्जीक्यूटिव, पुलिस, डीएम। एग्जीक्यूशन तो कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव ही कर रहा है ना भाई। ये सारी चीजें कौन देखी जाए? एग्जीक्यूटिव। अब बताओ, इन केस जो डीएम है, एसपी है, वो मोदी जी का काम करने से मना कर दे, मना कर दे एज इन कि वो बोले कि भाई हमने तो अंबानी से पैसे ले लिए हैं, अंबानी बोल रहा है मोदी जी को कहने दो तुम जेल में लोगों को मत डालो। ठीक है, अंबानी कह रहे हैं, और क्यों नहीं डालो? तो भाई मैं तुमको पैसे दे रहा हूं ना। क्या ये पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे मोदी जी की बात को? अगर करप्ट होंगे तो, ईमानदार होंगे तो करेंगे ही। अगर करप्ट होंगे तो करेंगे नहीं करेंगे? अंबानी जी से पैसा लेकर के, अरे ठीक है। जब मोदी जी बोलेंगे क्यों नहीं किया, तो अरे सर देखा ही नहीं था, आप बोलो सर अभी कर देते हैं।
और मोदी जी, अमित शाह जी ये आएंगे गांव गांव में चेक करने के लिए कि हमारी बातों का पालन किसने नहीं किया मित्रों? नहीं आएंगे ये नहीं करेंगे। तो करना तो इन्हीं लोगों को पड़ेगा, जो पुलिस है उनको करना पड़ेगा। जो मोदी जी, अमित शाह जी नहीं आएंगे देखने के लिए, है ना? वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी ही कम है, समझ लो। सेम यहां पर हो गया। सेम सेम यहां पर भी हो गया। यहां पर होने का क्या मतलब है? यहां पर होने का क्या मतलब है कि यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें ब्यूरोक्रेट्स थे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें कौन थे? तो इसमें ब्यूरोक्रेट्स थे। अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हेल्बरी कॉलेज से आते थे। और ये हेल्बरी कॉलेज किसके पेट्रोनेज के अंदर में थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स के अंडर में थी। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था इस वाले एक्ट में, चौथे पॉइंट में जब देखोगे, यहां पर जब आप चौथा पॉइंट देखोगे, तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां पर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, ये 1833 में समझ में आ गया था ये। इसलिए देखो, 33 से 10 साल भी नहीं लगा कि इस चीज को तोड़ दिया गया। 10 साल के अंदर तोड़ दिया गया, 53 में ही खत्म कर दिया गया। तो क्या क्या, क्या हुआ? तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट के चुनाव की बात करने लगे। और ये चुनाव कैसे होगा? तो ये ओपन कंपटीशन से होगा, है ना? इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन होगा ओपन कंपटीशन से। पहले हेल्बरी कॉलेज में क्या होता था? पेट्रोनेज दिया जाता था, है ना? वहां पर आपको स्टाइपेंड दिया जाता था, मतलब जैसे कि फंडिंग दी जाती थी कि जैसे मान लो कि किसी को सिविल सर्वेंट बनना है, तो फीस इतनी ज्यादा होती थी कि अब बिना फंडिंग के आप बन नहीं सकते हो। तो फंडिंग कौन करते थे? तो बीईआईसी के टॉप ऑफिशियल करते थे। अब एक बात बताओ, बीईआईसी के टॉप ऑफिशियल किसकी फंडिंग करेंगे? बीईआईसी के टॉप ऑफिशियल जो उनके क्लोज होगा। अब जब वो बंदा यहाँ पर आ रहा है, क्वीन उसको बोल रही है, उस बंदे को क्वीन बोल रही है कि तुम बीईआईसी के अगेंस्ट जाओ, बंदा कभी जाएगा? नहीं जाएगा। वो हेलवरी कॉलेज से था, क्यों? है ना? तो यहाँ पर बोला गया कि नहीं, अब जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होगा वो ओपन होगा। इस पर बहुत हल्ला मचाया गया और लास्ट में इसको विड्रू करना पड़ा। इसको यहाँ पर विड्रू करना पड़ा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा हल्ला मचा दिया था। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझना है। अब फिर भी सेंट्रलाइजेशन करनी होगी हमें। तो सेंट्रलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सिविल और मिलिट्री पावर दोनों दे दिया गया। पहले मिलिट्री पावर किसके पास थी? कमांडर इन चीफ। अब किसके पास आ गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, और ये पहली बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, विथ अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, वो ब्रिटिश इन इंडिया के वजह से वो जो बेसिक जो सारी जो चीजें हैं वहां पर, अब जितनी पोजीशन ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर था, वो किसका हो गया? वो यूके, इसके पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का वो हो गया। अब दूसरा क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन नेक्स्ट लेवल पर था। तो जो बॉम्बे और मद्रास का था, उनका लेजिस्लेटिव पावर तो पूरे के पूरा खत्म ही हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो चुका था। अब जो लॉ बनता था इसके अंदर, उसको रेगुलेशंस नहीं बोला जाने लगा, उसको एक्ट बोला जाने लगा। ये बहुत बड़ी बात है। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, कोई नियम। अब रेगुलेशन का ये मतलब है, जैसे मान के चलो मेरे को जाना है कहाँ पर, लेट सपोज मुझे जाना है अशोक राजपथ, एक जगह का नाम है पटना में, या चलो छोड़ो, मेरे को बिहार में हूं मैं, मेरे को जाना है दिल्ली। अब मेरे को मोदी जी बोल रहे हैं, रेगुलेशन दे रहे हैं कि तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते हो, ट्रेन ऐसे करके नहीं जाएगी, ट्रेन बिहार से ऐसे ऐसे, मतलब मोदी जी ये बात बोल रहे हैं, ये रेगुलेशन है। लेकिन अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ये एक्ट बन गया, तुम नहीं जाओगे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है ना? यहाँ पर पूरे तरीके से आधिपत्य अब जम चुका था वहां के पार्लियामेंट का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली कमर्शियल बॉडी रह गई। सॉरी, वो कमर्शियल बॉडी खत्म, अब प्योरली वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। कमर्शियलाइजेशन जो भी था उसका, वो खत्म हो चुका था। और अब जो कुछ भी कंपनी की टेरिटरी में हो रहा था, वो हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर के नाम पर हो रहा था। अब डायरेक्टली यहाँ पर इंटरफेरेंस यहाँ से शुरू हो गया था, किसका? क्वीन का। ठीक है, तो ये वाला एक्ट हमने देख लिया। अब जो आगे वाला जो एक्ट है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।